नमस्कार, आरोग्य मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं वनिता। दोस्तों, आरोग्य मंत्र में हमारी हर बार कोशिश ये रहती है कि आपके लिए ऐसे टॉपिक्स लेकर आए जिनसे आप रिलेट कर सके। वो टॉपिक्स जो कॉमन हैं लेकिन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी हम ऐसे ही एक टॉपिक को उठाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। जी हाँ, इस प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं लेकिन इसका उपाय उन्हें ढूंढ के भी नहीं मिलता। तो आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला देते हैं हमारा हेल्पलाइन नंबर, जिसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं इस शो के दौरान भी और इस शो के बाद भी। नंबर है 0129404004। ये एक हेल्पलाइन नंबर है, यानी इस पर कॉल करके आप अपने आप को फ्री में रजिस्टर करा सकते हैं जीवा के साथ, और फिर जीवा की तरफ से ही डॉक्टर्स आपको कॉल करते हैं और आपकी परेशानी जानते हैं और उसका हल भी बताते हैं। और आइए अब स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का, जो हर बार की तरह आज भी हमें सेहत से जुड़ी कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। आइए स्वागत करते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जी। अब सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये होती क्या है। देखिए, बड़ी सिंपल, जैसा कि आपने कहा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, तो आम तौर पर लोग इसको कहते हैं जी पेट में गैस हो गई है, अफारा हो गया है, या पेट में कुछ दर्द हो रहा है, या किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट होता है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि जी खाना खाया तो ऐसा लगता है खाना बस यहीं रखा हुआ है, नीचे नहीं जा रहा है। तो ये तमाम जो लक्षण हैं इनको आम तौर पर गैस्ट्रिक कह देते हैं, या हम आयुर्वेदिक भाषा में इसको कहें तो आद्यमान या अफारा इसको बोलते हैं। और इस रोग से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है कि इसके बारे में हमें कुछ जो है देखभाल करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, वो सोचते हैं कि गैस बनना तो एक नॉर्मल सी बात है, अफारा आना एक नॉर्मल बात है, कोई रोग नहीं है। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता। आयुर्वेद में हम ये कहते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ गैस, थोड़ी बहुत गैस बनती है पाचन के दौरान, या कई बार जो है हमारा जो पाचन जब चल रहा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस बन रही है आपको, चाहे वो रिलीज़ हो रही है, चाहे वो अंदर ब्लोट हो रहा है, आपको पेट फूल रहा है, चाहे वो रुक रही है, चाहे डकारें आ रही हैं, तो वो एक रोग है। और उस रोग को जो है आपको समझना चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए, क्योंकि अगर उपचार नहीं करेंगे तो वो और ज़्यादा फिर आपके शरीर में कोई भयंकर रोगों को पैदा कर सकता है। जी, तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का, लेकिन ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या है और इनसे बचने के क्या उपाय हैं, ये सब जानेंगे। लेकिन अभी आज के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनकी प्रॉब्लम जानते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ पंजाब से। जी रोहित, बताइए। हाँ जी, मेरी उम्र 30 साल है और पिछले 4-5 साल से ना मेरे को जुकाम की समस्या है, और रात को सोते टाइम तो गला एकदम बंद हो जाता है, सांस भी नहीं ली जाती है मेरे से। तो इसमें छींके भी आती हैं क्या आपको? नहीं, मैं हमेशा ना, ये सर्दियों के टाइम में होता है, लेकिन रात में इसमें बहुत ज़्यादा मेरे को परेशानी होती है, सांस भी नहीं ली जाती है। नाक बंद हो जाती है हाँ आपकी? जी। और साथ में कोई गले में खराश या कोई सांस नहीं, फूलना? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जुकाम की वजह से ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि मेरे को लगता है मेरी सांस ही बंद हो जाएगी। और खास तौर पर रात को होती है? हाँ जी, रात को ज़्यादा होता है। कभी आपने देखा हो जब आप दिन में अगर सोते हैं तो भी ऐसा होता है क्या? हाँ जी। सोने के समय होता है? नहीं, सोने के बाद ही होता है ये। जब मेरी नींद खुलती है ना रात को, तो ऐसे लगता है कि अब सांस ही नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा। देखो, इसमें आपको जो सिंपल सा जो आपने बताया, इसमें से एक छोटी सी चीज़ हमें स्पष्ट दिख रही है कि म्यूकस यानी कि बलगम, या आयुर्वेद में उसको कफ दोष बोलते हैं हम, कफ दोष की वृद्धि हुई है। और वो मुख्य रूप से आपके नासिका में जाकर के कफ जम जाता है। फिर आपको जो है थोड़ा सांस लेने में तकलीफ़ होती है, नाक बंद हो जाती है, उससे फिर सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। और आयुर्वेद में ऐसा लिखा भी हुआ है कि जब रात को हम सोते हैं तो जनरली सोते समय हमारे बॉडी में कफ की वृद्धि स्वाभाविक रूप से भी होती है। दिन में अगर सोते हैं उससे भी कफ बढ़ता है हमारे शरीर में। तो इसलिए थोड़ा आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि कफ बढ़ाने वाली चीज़ें आप ना खाएं। उसमें मुख्य रूप से जो है वो सारी चीज़ें आती हैं जो बहुत देर से पचती हैं, जैसे कि आपका दूध है, दही है, मक्खन है, मलाई है, और उसमें जो है पनीर है, या दूध से बनी कुछ और भी जो चीज़ें हैं, उनको आपको विशेष रूप से परहेज रखना है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप दूध अगर पीना चाहें, क्योंकि थोड़ी ताकत भी चाहिए, कैल्शियम भी हमें चाहिए, तो दूध में थोड़ा एक पिपली डाल लीजिए आप। एक पीपल या एक पिपली एक गिलास दूध में थोड़ा सा कूट के डाल लें। थोड़ी सी दालचीनी अगर डाल लेंगे तो वो फिर आपको बलगम नहीं बनाएगा। इसके साथ साथ जो तली हुई चीज़ें हैं, मिठाई हैं, चीनी वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा जो हैवी या डीप फ्राइड चीज़ें हैं, या जो ठंडी चीज़ें फ्रिज से जो आप निकाल करके कई बार डायरेक्ट खा लेते हैं, ख़ास तौर पर बर्फ़ डाल करके आप कोई चीज़ सेवन करते हैं,
तो ये सब बलगम बनाने वाली। डेफिनेटली इसका जो कनेक्शन हमारे पाचन से भी होता है। अगर पाचन हमारा कमज़ोर है तो आम बनता है, जिसको कि हम बाद में म्यूकस का रूप भी उसको समझ लेते हैं। तो आज हम पाचन संबंधित बात कर रहे हैं, उस पर आपको ज़रा विशेष ध्यान देना है। लेकिन अभी जो आपको मैं उपचार बताऊंगा, एक छोटा सा उपचार है, बहुत बढ़िया काम करेगा आपको। रात को सोने से पहले आप नाक के चारों तरफ थोड़ी मालिश करिए सरसों के तेल से, हल्का सा गुनगुना सरसों का तेल, उससे मालिश करिए। फिर थोड़ी भाप लीजिए और उसके पश्चात दोनों नासिकाओं में कम से कम 3-4 बूंद आप सरसों का तेल डालिए, तो उससे आपकी नाक खुली रहेगी। काफ़ी फ़र्क उससे पड़ता है। लेकिन इंटरनल मेडिसिन कफ के लिए, अपनी अग्नि के लिए, और मुख्य रूप से आपकी जो शारीरिक शक्ति, जो इम्यूनिटी पावर है, उसको बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक उपचार बहुत अच्छा इसमें होगा। कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसे रोगी हमारे पास बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कोई आपको टेंशन नहीं लेना उसमें। लेकिन आयुर्वेदिक उपचार अवश्य करना पड़ेगा, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, जिसके लिए आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें, रोग को समझाएं और उसको अच्छी प्रकार से आप ठीक करें, ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए ये सारी बातें जो हैं इनको ऐसे ही फॉलो करनी होगी, आयुर्वेद की शरण में आना होगा, ताकि आप हमेशा हेल्दी बने रह सकें। फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हमारा हेल्पलाइन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, जो है 0129 40 40 40 4। ये एक हेल्पलाइन नंबर है जो दिलाता है आपको बहुत अच्छी सेहत, तो इसको ज़रूर नोट करके रखिए। हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।